दूल्हा बन के कन्हैया आएंगे। आहा कन्हैया को नाम जब सुनो लला टीटू, अरे खुश बकती छाई गई तन में, राजा लिपट आया चरण में। परीक्षित जी उस बेटी का नाम रुक्मणी रखवा दिया गया। और जब रुक्मणी नाम रख दिया तब महाराज भीष्मक बड़े खुश हुए। दूसरी बात, एक बात और नारद ने कही कि कन्हैया के साथ में तुम्हारी बेटी का विवाह होगा। कैसी रही? जिंदगी में 4 चांद लग गए। श्रीमान दर्शन सिंह यादव पुजारी जी नंगला दयाल से, नंगला जलाल से 101 पत्र मुद्राएं भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। भीष्मक बड़े खुश हुए कि हमारे घर में अगर कन्हैया हमारी बेटी के दामाद बन के आएंगे, हमारी बेटी के दूल्हा बन के आएंगे तो आनंद ही आनंद होगा। सब लोग बड़े खुश हैं। जिन कन्हैया के दर्शन के लिए लोग हजारों वर्ष तपस्या करते करते मर गए, भगवान के दर्शन नहीं हुए, अब वो कन्हैया हमारे दामाद बनेंगे। परीक्षित जी नारद बाबा तो वहां से चले गए। अब आगे फोकस करो, फोकस करो कैमरा में। और ये पुष्पों का हार डाल करके और ये 501 पत्र मुद्राएं भगवान के दरबार में सुनील यादव स्टूडियो कर्री की पुलिया नगला जलाल, जिनकी तरफ से ये 501 रुपया उनकी धर्म पत्नी हार डाल के सम्मान कर रही हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान समाज का सम्मान, घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। 2100 रुपया भगवान के भंडारे में अर्पित कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। 51 रुपयों से सभी कलाकारों को सम्मानित किया जा रहा है। आइए परीक्षित जी, बेटी रुक्मिणी जो है थोड़ी बड़ी हुई तो परीक्षित जी कुछ महात्मा मनहारी गीत गाते हुए आ गए। महात्माओं ने एक गीत गाया कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में कन्हैया का अवतार हो गया है। और जो रुक्मिणी ने सुना कि कन्हैया का अवतार हो गया तो बालापन से रुक्मिणी जो थी परीक्षित जी कि सोचने लगी बिटिया मन में, और जीवन व्यर्थ हो रहे हैं।
रुक्मिणी बालापन से ही कन्हैया का नाम सुन करके भगवान की दीवानी बन जाती है भाइयों। बाजी वाह, कन्हैया का नाम सुनने के बाद गीत गाती हैं तो भगवान कन्हैया के गीत गाती हैं। कैसे गाती हैं? भगवान का नाम रुक्मिणी के होठों पर है और किसी और का नाम नहीं है पहनाओ। भगवान की दीवानी बन जाती हैं बुजुर्गों। गीत गाती हैं तो मुरली मनोहर के, सपना देखती हैं तो भगवान कन्हैया के। इसके अलावा रुक्मिणी के होठों पर किसी दूसरे का नाम नहीं है दोस्तों। छिड़ जावे तब हरि के गीत सुनाने लगी। रुक्मिणी भगवान की दीवानी बन जाती हैं। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते रुक्मिणी के होठों पर परिचित जी अगर नाम आता है तो भगवान मुरली मनोहर का। गीत गाती है तो परिचित जी भगवान कन्हैया के। सपना देखती है रात में सोते वक्त भगवान मुरलीधर के। भगवान कन्हैया के अलावा रुक्मिणी के होठों पर किसी दूसरे का नाम नहीं है। भाइयों धीरे धीरे रुक्मिणी जो है वो कुछ बड़ी हो गई, यानी शादी के योग्य हो गई। और जब विवाह के योग्य हो गई रुक्मिणी तो आप लोगों ने पहनाव देखा होगा। जब घर में बेटी जवान होती है, शादी के योग्य हो जाती है, तो घर में हर माता और पिता को चिंता लग जाती है कि कोई बेटी को लिए सुंदर सा लड़का निहार करके बेटी का विवाह करना चाहिए।
हर माता पिता को चिंता लगती है और ये सत्य है। अगर घर में बेटी जवान है, शादी के योग है, तो याद रखना लड़की को देखना भी पाप है। सुंदर सा लड़का निहार करके बेटी का विवाह करो, नहीं तो आप लोगों ने देखा होगा विदा करते समय एक बाप के मुंह से एक आवाज निकलती है, कहता है बेटी जन्म दे करके भगवान ने तुझे पृथ्वी पर भेज दिया, पढ़ा लिखा करके मैंने तुझे सयाना किया, लेकिन परीक्षित जी विदाई करते समय एक बाप के मुंह से एक आवाज आई कि आज मैंने गंगा हना लिया। कुछ लोग पूछते हैं भैया शादी कर ले, बोले शादी कहाँ भैया जब मैंने गंगा हनाए ली, है ना। तो कहने का हमारा मतलब है बेटी जवान हो, शादी के लिए तुरंत लड़का देख करके विवाह किया जाए। और एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं, लड़की अगर हाई स्कूल है तो लड़का इंटर होना चाहिए, लड़की इंटर है तो लड़का बीए होना चाहिए, क्योंकि पति और पत्नी एक ग्रस्त रूपी गाड़ी के दो पहिया होते हैं। अगर एक पहिया कमजोर है तो गाड़ी को चलने में बड़ी मुसीबत होती है। दोस्तों याद रखना, महाराज